ऊपर वाले कभी ऊपर नहीं उठ पाए, लेकिन नीचे वाले गारंटी है वो ऊपर उठे हैं। तो अगर आपको जीवन में कहीं लगता है कि बड़ी समस्याएं हैं, बहुत तकलीफें हैं आपकी वजह से, माँ बाप की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, तो उस ऊपर वाले पे भरोसा है। और उस ऊपर वाले ने हमें इतना बड़ा ऊपर वाला दिया है ना, दिया या नहीं दिया? तो दोनों पर कहीं भी दूर दूर तक आप शक नहीं कर सकते। वो भी परीक्षा लेता है और यहाँ भी परीक्षा के लिए आपको एग्जाम देने की जरूरत है, सिस्टम बनाया गया है। अगर आप एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे तो छत पे गारंटी से पहुंच जाएंगे। तो वेस्टीज में क्यों नहीं पहुंच जाएंगे आप टॉप अर्निंग पर? सीढ़ियां बनी तो हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कई बार क्या होता है, जो लोग गलती करते हैं, आप लोग तो नहीं करते, लेकिन जो लोग आप लोग नहीं करते, लेकिन जो लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो छत पे जाना चाहते हैं। छत मीन्स आपका गोल, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, हाँ है ना? मोटिवेशन से हम स्टार्ट होते हैं, यार संतोष जी की BMW कार आ गई, आग लगा देंगे। लेकिन बाहर निकल के आग ऑलरेडी लगी हुई है। उस आग का दरिया पार करना है, यानी अपने मस्तिष्क को ठंडा रखते हुए, दुनिया की बातों का अपने ऊपर असर ना होते हुए, केवल अपने गोल का असर आपके ऊपर होना चाहिए। अब आपका गोल गाड़ी नहीं होना चाहिए, आपका पहला गोल होना चाहिए आपकी पीढ़ियों से चलती आ रही गरीबी, उसको तोड़ेगा कौन? अरे मैं तो सभी कहते हैं सर, हमारी कई पीढ़ियों से हम चलते हुए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आपकी, आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। कई पीढ़ियों से चलते हुए लोग आए होंगे, मेहनत करी होगी, कमाई का साधन अपनाया होगा। हर माँ बाप अपने बच्चे को बेहतर जीवन देना चाहते हैं। उनको कई बार मौके मिले होंगे, कई बार नहीं मिले होंगे। कई बार मौके मिले होंगे, लेकिन उन्होंने अपने कंफर्ट के कारण, आलस के कारण, किसी और कारण वो मौके छोड़ दिए होंगे, हाँ या ना? इसी कारण हमको आपको स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन हमारे पास वेस्टीज के रूप में एक शानदार अवसर आया है। हम दुनिया की मोटिवेशनल कहानियां सुनाते हैं, सचिन साहब की कहानियां सुनाते हैं तो उनका पेन कोई नहीं देखता। अमिताभ बच्चन साहब की कहानियां सुनाते हैं लेकिन उनका कोई पेन नहीं देखता। अब्दुल कलाम साहब की कहानियां सुनाते हैं तो उनके जीवन का कोई पेन नहीं देखता। वो भी हजारों करोड़ों लोगों में से एक अलग सोच लेकर अपनी जीवन को चलाने के लिए आगे बढ़े, तो क्या लोग उन पर नहीं हंसे? आज आप बात आती है रिलायंस कंपनी की, तो किसका नाम याद किया जाता है? धीरू भाई अंबानी का नाम याद किया जाता है। जबकि वो अपनी विरासत अपने दो बच्चों को बराबर बांट के गए। एक को आप देखते हैं कहां है और दूसरा कहां है। दौलत दोनों में बराबर बटी थी, लेकिन सिचुएशन उन्होंने बनाई। अब बात आती है अंबानी साहब की। धीरू भाई अंबानी का नाम हर आदमी गर्व से लेता है, शान से लेता है। आप में से कितने लोग धीरू भाई अंबानी के पिताजी को जानते हो? क्यों नहीं जानते आप? यस, उनको आप पढ़ना नहीं जानते, उनको सुनना नहीं चाहते, लेकिन अंबानी साहब के पकौड़े तलने से लेकर के इतने बड़े एम्पायर की कहानियां आप पढ़कर इंस्पायर होते हो, हाँ या ना? जरूर इंस्पायर हुई है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, वेस्टीज आपके जीवन में आया है, आप अपनी पीढ़ियों का धीरू भाई अंबानी बन सकते हो। यह मौका वेस्टीज आपको। लेकिन वेस्टीज पर भरोसा है? वेस्टीज टाइम पे आउट देता है? टाइम टू टाइम आपके अकॉर्डिंग सब कुछ करता है? अरे तो वेस्टीज में सब कुछ मैं सवाल पूछता हूं अक्सर हर बार कि अगर आपको दिक्कत है ना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, तो आप ये बताओ प्रॉब्लम वेस्टीज में है या आप में है? मुझ में है, हाँ या ना? तो मेरी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा वाली साहब? कौन करेगा? अपलाइन? मोदी सरकार? एक आदमी कर सकता है, वो आप हैं। और ये मैं गारंटी देता हूं, आपके पास ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिससे वेस्टीज के अंदर आप टॉप पे ना जा सको। भगवान ने मुंह दिया है और वेस्टीज में केवल मुंह का काम है। 100% प्रोडक्ट यूज करना है, मुंह से खाना है। हेलो, कितने लोग ये काम नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते हो? ऐसे हाथ रख के बताओ में से कितने लोग हो जो 100% वेस्टीज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? ना ना ना, मैं तो आपके परिवार का मुखिया हूं, मुखिया केवल हूं। मैं चाहता हूं कि जो मैंने किया, आज मेरी धर्मपत्नी यहां बैठी हुई है, पूछ लो जिस दिन वेस्टीज शुरू किया था, जो घर में सामान पड़ा था
वो ये कह दिया था कि ये वेस्टीज का प्रोडक्ट, शुरू में हर व्यक्ति का एक ही होता है, ये क्या है, टीवी में तो नहीं दिखता। मैंने एक ही लाइन बोली थी, अगर 5 साल वेस्टीज का प्रोडक्ट हमने खा लिया तो टीवी में हम दिखेंगे। आज तो मैं स्टेज पर नहीं बोल रहा ना, आज तो सामने बोल रहा हूं। इनका साथ मिला और इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट ला दो, मुझे ये क्रीम पसंद है, ये शैम्पू पसंद है, ये चीज पसंद है। जो ला के दिया उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ये हमारा बिजनेस है। और आज भी मैं वेस्टीज के अलावा मेरा पूरा परिवार, मेरे घर आ जाइए, जितने दिन रहना है रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं भी आपको वेस्टीज के अलावा 100%, मैं 100 पीवी की बात नहीं कर रहा हूं, 10 लाख का चेक चाहिए? yes. मिलता है ना वेस्टीज में? yes. लेकिन 100% लॉयल आदमी को मिलता है, 100% लॉयल आदमी को। वेस्टीज में पाने के लिए 1000 चीजें हैं, हाँ या ना? yes. एक आदमी बता दो, आप तुम्हारे मुखिया भी यही हैं, आपका कुछ खोने को हो आपके पास, अगर आप वेस्टीज कर पाए तो अपने परिवार के अंबानी बनोगे। आने वाली पीढ़ियां आपका नाम लेंगी, फोटो लगाएंगी और उस पर खाली सड़ी सी माला नहीं चढ़ाएंगी, उस पर मोतियों की माला लगा के बोलेंगी ये है मेरे वेस्टीज के दादाजी। ये हिम्मत तो करनी, ये दौर हमारा है। किसका है? किसका है? आपका अपलाइन मजबूत है, सिस्टम मजबूत है, 100% प्रोडक्ट यूजर आज से बनेंगे। बाकी चीजें सिखाने को बहुत कुछ है जो हम लोग सिखाते हैं, लेकिन हमारे सिखाने से उतनी चीजें नहीं बनती, क्योंकि सिखाने से सीख तो जाओगे, लेकिन गाड़ी का इंजन वो आपको लेके जाता है ना यार। ऑडी कार बहुत अच्छी है, इंजन निकाल दें तो। BMW कार बहुत अच्छी है, इंजन ही निकाल दे तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप मेरे भरोसे हैं, मैं आपके भरोसे हूं, और हम दोनों एक दूसरे का भरोसा हैं। पक्का? नया इतिहास रचेंगे, सबसे बड़ा टर्नओवर करेंगे, सबसे बड़ी अचीवमेंट लेके आएंगे, हर महीने नए नए लोगों को टीम बिल्डिंग बोनस से ऊपर लेके जाएंगे, इतिहास बनाएंगे। बाली साहब को बोल के नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर में देख लेते हैं। मैं एक बात कहता हूं कि मुझे सुनाई नहीं देता क्योंकि मैं बहरा हूं, तो मुझे दिखाई देता है। जब मैं भरोसा कर सकता हूं, जब मैं अकेला आया था इस बिजनेस में, तो अपलाइन से मैंने एक चीज सीखी थी। उनका सभी अपलाइनों का यहां पर मेरे साथ जितने भी हैं, मुझे आज कहते हुए गर्व होता है कि मेरा पहली बार फॉर्म श्रीमान रिजवान खान जी ने अपने हाथों से भरा था, और उनको बोला था कुछ भी हो जाए ये कंपनी जो काम नहीं करूंगा मैं। गिरी साहब ने मुझे वेस्टीज की पहली बार बताया था एक कंपनी है जिसमें दवाइयां मिलती। रिजवान जी ने जबरदस्ती फॉर्म भर दिया था। 15 दिन बाद घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, पैसों को, बच्चों की फीस नहीं जमा हुई थी। फीस भी इतनी थी कि कोई भी जमा कर सकता है, उतनी भी नहीं जमा हुई थी। छोटे से स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे। फिर मैं अपने आप CNT का एक मैसेज था, ITO पर आया, और वहां से मैंने वेस्टीज को जब देखा कि यहाँ पर लोग 26-26 लाख रुपए महीना कमाते हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, तो जब वहां से निकला था तो एक क्वेश्चन अपने आप से किया था कि ये जो लोग 20 लाख, 30 लाख, 26 लाख कमा रहे हैं, इनमें और मुझ में अंतर क्या है? तो एक चीज समझ में आई थी, ये आदमी अपने सपनों का भूखा है और अपने लोगों को कामयाब करने की जिम्मेदारी लेता है। और वो 2 चीजें मैंने उस दिन ठानी थी कि अपने लिए काम जरूर करना शुरू कर रहा हूं, लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक जो अचीवमेंट मैं लूंगा, जो भी लेवल मैं लूंगा, वो मेरी टीम में जरूर होगा। और जो भी ऐसे लोग होंगे मैं उनको सेलेक्ट करके मैं दुनिया के कोने कोने में काम करने को तैयार हूं। लेकिन आपको भी तैयार तो होना पड़ेगा। तो मैं केवल बॉडी हूं आपके बिजनेस की, इंजन यहां है। Thanks a lot everybody and a very very good morning everybody. Thank you so much आज इतने बेहतरीन दिन यहाँ पे आने के लिए, जहाँ पे संतोष जी की सेकंड लग्जरी कार की आज जो हमने कार सेरेमनी की है, मेरे ख्याल से जोरदार तालियां संतोष की। लेकिन आज का दिन आप लोगों का है, आप लोगों को काफी
विश्वास इस सिस्टम के प्रति और ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये लीडर्स जो आपके हैं, जब इन्होंने जिंदगी बदली है और जिंदगी बदलने के बाद एक प्रण लिया है, जो आज मैंने पहले भी कहा कि मेरे साथ कमरे में बैठ के संतोष जी कह रहे थे कि इन्होंने प्रण ये लिया है कि कम से कम 500 लोगों की जिंदगी बदलेंगे उसी प्रकार से जैसे इनकी जिंदगी बदली है। राइट, सो मैं और ना कुछ कहते हुए मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ कंपनी के बारे में बात करूंगा। वेस्टीज ने कितने साल कंप्लीट किए? अगर आप हिंदुस्तान में उठा के देखें, सिर्फ 3 कंपनियां हैं जिन्होंने 20 साल कंप्लीट किए, और इन 20 साल में लाखों नहीं तो हजारों कंपनियां तो खुली हैं, पर वो टिक के नहीं रह सकी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। राइट, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से लगातार जो हमें अवार्ड मिल रहा है कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड, राइट, जब पिछले साल हमें ये अवार्ड मिला तो मेरे पास ईमेल आया TRA जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से कि आप लोगों को वी वांट टू गिव यू अवार्ड विच इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड। ऐसा कोई अवार्ड होता है इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। राइट, जब उन्होंने हमें अवार्ड देने की बात की तो मैंने अपने मार्केटिंग हेड को कहा कि जाके इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करो। क्यों? क्योंकि आप मानोगे नहीं, हफ्ते में कम से कम 8 या 10 अवार्ड के ऑफर हमें ईमेल पे आते रहते हैं, और हर कोई छोटा अवार्ड लेना जो रिकॉग्नाइज ना हो, हम उन अवार्ड्स के लिए कभी जाते भी नहीं। तो जब उसने सर्वे किया TRA के बारे में तो उसने मेरे को बताया कि ये एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले कम से कम 15 साल से इंडिया में रिसर्च करती है वेरियस बिजनेसेस के बारे में, वेदर प्रोडक्ट्स हो गए, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, अलग अलग अवार्ड्स देते हैं। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो रिसर्च होती है वो इंडिया के अंदर 2500 लोग चुनते हैं। ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग के हों, कोई भी ऑर्डिनरी कस्टमर्स हो, कुछ हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी करने वाले लोग हो, उन सबसे वो सर्वे करते हैं और काफी क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं, और उनमें से एक क्वेश्चन उनका आता है कि आप इंडिया में किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वेस्टीज से पहले 6 साल तक लगातार दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमवे को 6 साल तक लगातार ये अवार्ड मिला, और 7वें साल जब सर्वे हुआ कि कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा है, तो नाम किसका आया? 1 साल नहीं, लगातार 2 साल। राइट, मैं हमेशा ये कहता हूं, आप लोग भी जब अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, सबसे पहला सवाल जब भी किसी से जाके आप पूछते होगे तो लोग ये कहते होंगे कंपनी कितनी देर तक टिकेगी। हाँ या ना? yes. लोगों को शक, डर इस बात का रहता है कि हमने बिजनेस बिल्ड किया, कंपनी बंद होगी तो फिर क्या होगा? कंपनी भाग गई पैसा लेके, क्योंकि हजारों लाखों कंपनियां ये कर चुकी हैं। 20 साल तक लगातार के बाद जो हमें ये 2 साल लगातार ये अवार्ड मिला है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड, इसके एक्चुअली हकदार हम, यानी कि मैनेजमेंट नहीं, इसके असली हकदार हैं आप। राइट, क्योंकि वेस्टीज एक अच्छी कंपनी है और भरोसा इस पे किया जा सकता है। लोगों को इसका विश्वास किसने दिलाया? आप लोगों ने। क्योंकि आप लोगों ने जब विश्वास किया कि वेस्टीज एक भरोसेमंद कंपनी है, उसी के करके आपने वो विश्वास दिलाया। और किसी भी कंपनी को स्ट्रांग बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा कि 1996 में जब 1996 में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई, तब मैं एक कंपनी का हिस्सा बना जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग मैनेजर था। बाद में उसका नेशनल सेल्स हेड रहा 6 साल तक। 0 से लेकर 150 करोड़ तक की कंपनी मैंने उसको बनाया। जब 96 में मेरी शुरुआत हुई तो मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने अमेरिका से एक किताब मंगवाई कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसको लिखा था रैंडी केज। रैंडी केज एक दुनिया के बहुत बड़े नेटवर्कर हैं जिनके पास अपने प्राइवेट प्लेन्स हैं, प्लेन नहीं प्लेन्स हैं,
राइट, बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां दुनिया की हर एक उनके पास है, बहुत पैसा कमाते हैं। उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर किताब लिखी। जब मैंने उस किताब को खोला तो उसका पहला चैप्टर था सही कंपनी का चुनाव, राइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक व्यक्ति जिस भी कंपनी में काम करता है उसको यही लगता है कि मेरी कंपनी सबसे बेहतर है, पर जो इतने तजुर्बेकार आदमी ने जब उस किताब को लिखा तो उसने एक बात कही कि सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाता है। तो मैं काफी एक्साइटेड था उसको पढ़ने के लिए कि क्या चुनाव में क्या होगा, कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरी भी शुरुआत थी इस इंडस्ट्री के अंदर। जब मैंने पहला चैप्टर खोल के पढ़ा, उन्होंने कहा सबसे पहली चीज लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ देखो। तो तब मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना भाई, अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, लोगों ने नेटवर्क बनाना है, प्रोडक्ट बेचना है, कंपनी का काम है कमीशन टाइम पे दे, बात खत्म। पर जो इतने साल हमें बीते, क्योंकि पहली कंपनी छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना, उसको मैंने 1.5 साल के बाद छोड़ा, एक कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना कोलमपुर में, इंडिया में उसके ऑपरेशन स्टार्ट किए, 2004 में उसको छोड़ दिया। कंपनी सबकी सब बेहतर थी, पर हमारी सोच कुछ अलग थी। तब मुझे समझ आया कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत बेहतरीन बन सकती है जहां की मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचे।